आज हम लोग जिस डेटा सेट की बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट एग्जाम परफॉर्मेंस डेटा सेट है। इस डेटा सेट को हमने इस तरह से प्रिपेयर किया है कि इसमें आपके पास स्टूडेंट आईडी है, एज है, जेंडर है, और बेसिकली हम लोग इस टाइप का डैशबोर्ड यहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजुकेशन लेवल जब आप इसको क्लिक करेंगे या जेंडर को क्लिक करेंगे या फिर आप कोर्स का नाम जैसे पाइथन बेसिक्स, डेटा साइंस, तो जो भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस रही है इन कोर्सेज में, उनकी लर्निंग स्टाइल जैसे ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है, रीडिंग राइटिंग है या विजुअल है, उस बेसिस पे प्लस इंगेजमेंट, अगर किसी ने हाई इंगेजमेंट किया है तो उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो इस टाइप का एक सिंपल सा डैशबोर्ड हम लोग रन करेंगे। इसके पीछे डेटा सेट में जब एग्ज़ाम्स दिए जा रहे हैं, जो लोग कोर्स कर रहे हैं, तो उनके जेंडर है, उनके एजुकेशन लेवल है, उनका कोर्स कौन सा कोर्स वो कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, पाइथन बेसिक्स, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने कितने मिनट इस कोर्स पे टाइम स्पेंड किया है, तो जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ से ये डेटा निकल सकता है। प्लस कोर्सेज में क्विज होते हैं, तो कितने क्विज अटेम्प्ट्स किए, उनका क्विज का स्कोर क्या रहा, फोरम पार्टिसिपेशन लेवल उनका कैसा था, असाइनमेंट उन्होंने कंप्लीट किया नहीं किया या असाइनमेंट कंप्लीशन रेट कितना था, प्लस इंगेजमेंट, वो स्टूडेंट ज़्यादा इंगेज करते थे, कम इंगेज करते थे, बिल्कुल नहीं इंगेज करते थे टीचर के साथ, फाइनल एग्ज़ाम स्कोर क्या रहा, लर्निंग स्टाइल क्या रही, फीडबैक स्कोर 1 to 5 उन्होंने कितना फीडबैक दिया, ड्रॉप आउट लाइकलीहुड यस या नो, और टाइम स्पेंट ऑन वीडियोज इन मिनट्स। सो ये यहाँ पे हमें दिख रहा है, और यहाँ पे शायद टाइम स्पेंट ऑन वीडियोस जो है वो, ओके, ये बिन्स है, मैं अभी उसको एक्सप्लेन करूँगा। सो ऐसा एक सिंपल सा डैशबोर्ड हमने प्रिपेयर करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना होता है, तो आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ से एक टेक्स्ट बटन ले लीजिए। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हम ऐसे रीसाइज कर सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग हमने जैसे की है, इसके इफेक्ट्स में हमने विजुअल बॉर्डर को ऑन किया है, एक बॉर्डर सेलेक्ट किया है, और इसकी शैडो हमने यहाँ पे इनेबल की है। सो टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के बाद इसमें हमने जो टेक्स्ट लिखा है वो स्टूडेंट एग्जाम परफॉर्मेंस है। फॉन्ट हमने यहाँ कॉर्बेल लिया है, साइज 28 है, इसे बोल्ड किया है, और यहाँ से फॉन्ट का कलर, आपको जो कलर यहाँ पे से चूज़ करना है वो कलर आप अपने पैलेट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देन हमने एक केपीआई यहाँ पे प्रिपेयर किया है, ये केपीआई है टोटल टाइम स्पेंड। मैं एक आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से कार्ड विजुअल लिया, इस कार्ड विजुअल को आप अपने हिसाब से रीसाइज और रिपोजिशन कर लीजिए। लेट्स से कि मुझे टाइम स्पेंट ऑन वीडियोस निकालना है, तो इस तरीके से मेरे सामने आंसर आएगा। कॉल आउट वैल्यू का जो कलर है वो मैं कोई सा भी कलर ले सकता हूँ, उसे बोल्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। देन कैटेगरी लेबल है, कैटेगरी लेबल में हम लोग कलर जो है कोई ले सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो उस हिसाब से। देन आपके जनरल टैब में इफेक्ट्स में जाके आप शेडो और विजुअल बॉर्डर इनेबल कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी लेबल नहीं दिखाना चाहते, उसकी जगह पे आप यहाँ पे टाइटल इनेबल करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं टाइम स्पेंट ऑन वीडियोस, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपने टाइटल इनेबल किया है, तो टाइटल के समय आप यहाँ पे कलर लेके उसे अलाइन करके इसका साइज बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक केपीआई कार्ड तैयार होता है। तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि केपीआई कार्ड में कैटेगरी लेवल में हम लोगों ने इन मिनट्स लिख दिया है, और कॉल आउट वैल्यू को 35 रखा है। देन जनरल टैब में टाइटल में टाइम स्पेंट ऑन वीडियोस कर दिया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और फील्ड को रीनेम करके हमने यहाँ पे इन मिनट्स कर दिया, और जो मेजर लिया है वो सम है। उसी तरीके से टोटल क्विज अटेम्प्ट्स, कितने उन्होंने क्विज अटेम्प्ट्स किए, एवरेज क्विज स्कोर, तो ये बस हमने कॉपी कर करके यहाँ पे पेस्ट किया। कितने नंबर ऑफ फोरम पार्टिसिपेशन किए, तो बस आपको ये फील्ड्स जो हैं यहाँ पे लेके आनी है, एक फील्ड बस ले आइए और यहाँ से ऐड कर दीजिए। एवरेज फाइनल स्कोर क्या रहा, और यहाँ पे हमने इसे रीनेम किया परसेंटेज।
तो जैसे ये मैट्रिक्स मिनट्स में है, ये मैट्रिक्स परसेंटेज में है, तो एक यूज़र को दिखाने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम चाहते हैं तो ये टाइटल अगर हमें छोटा लग रहा है तो हम टाइटल की लेंथ थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। इससे हमें 12 टाइटल की लेंथ हो जाएगी, तो ये भी सही रहेगा। आप क्योंकि हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है, तो हम इस तरह से टाइटल की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारा पहला रो होता है केपीआई का। देन हम लोग एक डोनट चार्ट प्रिपेयर करते हैं। डोनट चार्ट के लिए आपको सिंपली यहाँ से डोनट चार्ट विजुअल को सेलेक्ट करना है, और डोनट चार्ट विजुअल में आपके सामने एक लेजेंड आएगा, एक वैल्यू आएगी। तो लेजेंड में आपको वो कॉलम चूज करना है जो कैटेगोरिकल हो। जैसे हमारे डेटा में एजुकेशन लेवल, कोर्स का नाम, ये सब कैटेगोरिकल डेटा है। जेंडर, ये कैटेगोरिकल डेटा है। इवन स्टूडेंट आईडी, बिकॉज पहली चीज़ तो ये सब स्ट्रिंग है, आप देख सकते हैं सब में अल्फ़ाबेट्स है, और इनके कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, तो ये नॉमिनल डेटा भी है। तो एजुकेशन लेवल ऑर्डिनल है, सबसे कम लेवल पे हाई स्कूल है, फिर अंडर ग्रेजुएट है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होता है। तो इस तरीके से रहेगा। तो आपको लेजेंड में एजुकेशन लेवल फिट करना है, और वैल्यूज़ में हम एवरेज ऑफ फाइनल एग्ज़ाम स्कोर, जैसे हमने फाइनल एग्ज़ाम स्कोर परसेंट दिया और इसका एवरेज सेलेक्ट कर लेंगे। देन ये आ जाएगा हमारे पास चार्ट। ये जो साथ में आपको यहाँ पे विजुअल दिख रहा है, ये एक हमारा कार्ड विजुअल है। इस कार्ड विजुअल में हम लोगों ने पहले तो इसके इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड को डिसेबल कर दिया है। दूसरा, इसके जो हमारे फील्ड है, वो फील्ड हमने सेलेक्ट किया फाइनल एग्जाम स्कोर। लाइक व्हाट इज द एवरेज ऑफ फाइनल एग्जाम स्कोर? ओवरऑल एवरेज है 65.6%, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हर एक डिफरेंट लेवल पे, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट वालों का 67% है, हाई स्कूल वालों का 64% है, अंडर ग्रेजुएट का 64.02। तो इस तरह से आप ये दिखा सकते हैं। देन जो हमारा एवरेज ऑफ फाइनल एग्जाम स्कोर है, बिकॉज ये हमारी एक फील्ड है जो हम टारगेट फील्ड मान रहे हैं, तो एवरेज ऑफ फाइनल एग्जाम स्कोर, इसके लिए हमने जो चार्ट बनाया है वो लाइन एंड क्लस्टर्ड का चार्ट है। देखिए लाइन एंड क्लस्टर्ड चार्ट में आपको बार चार्ट मिलता है, एक लाइन चार्ट मिलता है, और एक्स एक्सिस पे आप किसी कैटेगोरिकल फील्ड को रखते हैं। तो जैसे कोर्स नेम को हमने यहाँ रखा, तो जो हमारा कोर्स नेम है वो एक्स एक्सिस पे आ गया। कॉलम वाई एक्सिस पे हमने एवरेज ऑफ फाइनल स्कोर को रखा, तो ये एवरेज है। दिख रहा है कि जिन्होंने पाइथन बेसिक्स किया, उन्होंने पाइथन बेसिक्स में एवरेज स्कोर 68.71 किया। देन मशीन लर्निंग में 67.18। देन हमें दिख रहा है डेटा साइंस में 64, सबसे कम वेब डेवलपमेंट है। तो दिस इज काइंड ऑफ ए स्कोर। और लाइन एक्सिस में हमने उनका क्विज स्कोर रखा, जिससे हमें पता लगे कि जब उन्होंने क्विज दिए थे तो क्विज में उनका कितना स्कोर रहा था, और अब जब उनके क्विज के बाद उनका एवरेज स्कोर एग्जाम में कितना रहा, तो दोनों चीज़ें हमें ऐसे पता लगेंगी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो जनरल टैब में इफेक्ट्स में हम लोगों ने विजुअल बॉर्डर ऑन किया है और शैडो को भी ऑन रखा है। उसी तरीके से यह है एवरेज ऑफ फाइनल एग्जाम स्कोर। यहाँ पे हमने एक रिबन चार्ट का इस्तेमाल किया है। रिबन चार्ट का जो काम होता है, यहाँ पे रिबन चार्ट में बेसिकली हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर एक कैटेगोरिकल फील्ड रख सकते हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने एक दो न्यूमेरिकल फील्ड रखी हैं, वही एवरेज ऑफ फाइनल स्कोर और एवरेज ऑफ क्विज स्कोर। तो यहाँ पे हमने तीसरा कैटेगोरिकल फील्ड लिया है जो है लर्निंग स्टाइल। उनका लर्निंग स्टाइल कैसा है, सॉरी फॉर द नॉइस। यहाँ पे ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, रीडिंग एक्सेट्रा, तो जो भी कैटेगोरिकल फील्ड हमारे पास हैं उसको हम एक्स एक्सिस पे रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने मान लीजिए फीमेल हटा दिया यहाँ से। मान लीजिए मैंने कोर्स का नाम लिया पाइथन बेसिक्स, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अब देखिए यहाँ पे बदल गया जो सीक्वेंस है। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर केस में
जब हमने यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया है साइबर सिक्योरिटी का, इस केस में ऑडिटरी के केस में जो एवरेज क्विज स्कोर है वो कम है और फाइनल स्कोर ज़्यादा है। मतलब क्विज एवरेज क्विज स्कोर से ज़्यादा लोगों ने अच्छा परफॉर्म फाइनल में किया। बाकी केसेस में उसका उल्टा है, उसका विपरीत है। सो बट ओवरऑल अगर हम देखें डेटा साइंस में, तो यहाँ पे हमें एक पैरेलल केस नज़र आता है कि जिन्होंने अच्छा फाइनल स्कोर किया था, क्विज स्कोर जैसे उन्होंने 74 लाया तो उनका फाइनल स्कोर 68 के करीब रहा। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप दो कैटेगरीज का रैंक देख सकते हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी के केस में रैंक ऑफ एवरेज क्विज स्कोर कम है, बाकी केसेस में रैंक ऑफ एवरेज क्विज स्कोर सारे केस में ज़्यादा है और ओवरऑल भी ये ज़्यादा है। ठीक इसी तरह से हमने जेंडर वाइज यहाँ पे लिया, जेंडर वाइज पाई चार्ट लिया, इसमें लेजेंड हमने जेंडर को रखा और यहाँ एवरेज फाइनल स्कोर निकाला। उसी तरीके से ये हमारा एक फनल चार्ट है। फनल चार्ट हमें दिखाता है कि कौन सा ऐसा हमारा कैटेगोरिकल फील्ड है जो टॉप पोजीशन पे है। तो हमने इंगेजमेंट लेवल लिया, तीन तरह के इंगेजमेंट लेवल हैं, मीडियम, हाई और लो। मीडियम इंगेजमेंट लेवल अगर किसी का था तो उनका दिख रहा है कि उनका एवरेज फाइनल स्कोर ज़्यादा आया है, देन हाई वालों का आया और देन ये। बाकी फनल चार्ट बता क्या रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए। टूल टिप में हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है। तो टूल टिप कह रही है कि इंगेजमेंट लेवल मीडियम में जो एवरेज फाइनल एग्ज़ाम स्कोर रहा, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट मीडियम लेवल पे इंगेज करता था तो उसने 64.23 नंबर्स हासिल किए ऑन एन एवरेज। और ये परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट परसेंटेज पे, तो इसको हम 100% मान रहे हैं। और एवरेज ऑफ क्विज स्कोर जो इन्होंने पाया वो 72 था। देन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ एवरेज ऑफ फाइनल स्कोर 63.9 है। ये पहले का 99.61% है, यानी 64.23 का ये 63.97 99.61% है और परसेंटेज ऑफ प्रीवियस भी पहला ही है। देन यहाँ पे 63.86 पहले वाले का 99.43% है, ओके, और इसके पिछले वाले का 99.83, तो बहुत क्लोज है। ऐसा नहीं है कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। पर ये फनल चार्ट सबसे टॉप पे जो पहले तो ये अरेंज कर देता है एक फनल के शेप में, और जो सबसे टॉप पे वैल्यू आती है उस वैल्यू को 100% मान के उसकी नेक्स्ट वैल्यू उस 100% वैल्यू की कितनी परसेंट है, फिर उसकी नेक्स्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू की और सेकंड की और थर्ड की और फोर्थ, तो प्रीवियस वाले की कितनी परसेंट है ये भी बताता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे हमें दिखता है कि सपोज करिए जैसे कैट एग्ज़ाम्स होते हैं या कोई एमबीए के लिए एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे कई बार होता है किसी कैंडिडेट के नंबर आते हैं, मान लीजिए 100 में 80, यही मैक्सिमम है, तो उसे ही 100% माना जाता है कि इसने हाईएस्ट अचीव किया। वो तो वैसे उसी के कंपैरिजन में अदर नंबर्स माने जाते हैं। ये हमारा एक और चार्ट है, ये हमारा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में हम लोग एक्स एक्सिस पे हमने टाइम स्पेंट ऑन वीडियो रखा है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि टाइम स्पेंट ऑन वीडियो कम है कि ज़्यादा है। और पर उसको रखने से पहले हमने उसका एक ग्रुप बनाया है। देखिए, टाइम स्पेंट ऑन वीडियो एक न्यूमेरिकल कॉलम है। अगर मैं एक यहाँ पे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाता हूँ और टाइम स्पेंट ऑन वीडियो को एक्स एक्सिस पे रखता हूँ और वाई एक्सिस पे मैं जानना चाहता हूँ कि फाइनल एग्ज़ाम स्कोर का एवरेज और क्विज स्कोर का एवरेज कितना है, तो मुझे दिखेगा ऐसा कुछ सा चार्ट नज़र आएगा जो देखने और समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। यहाँ पे दिख रहा है ये जिन्होंने कम समय दिया और जिन्होंने ज़्यादा समय दिया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसका एक ग्रुप बना लेते हैं। इन ग्रुप, इस ग्रुप को बिन बोला जाता है।
सबसे कम जिसने वीडियो देखा वो 34 था, सबसे ज़्यादा जिसने देखा वो 998 था, और ऐसे करके 60 बिन बने, मतलब 60 ग्रुप्स हैं। हम कहेंगे भैया हमें 5 ही ग्रुप दीजिए आप, मतलब तो इट विल बी लाइक अ बिन साइज, नंबर ऑफ बिन्स हम कहेंगे हमें 5 बिन दीजिए, जिसे बिन साइज 200 मिनट का हो जाएगा लगभग लगभग। अगर मैं कहता हूँ 10 बिन दीजिए तो बिन साइज लगभग 100 मिनट का हो जाएगा, ऐसा है। तो अगर हम बिन साइज को ले आते हैं तो ये जो हमारा बिन साइज आएगा, इसको हम अगर यहाँ ऐड करेंगे तो देखिए 5 बिन्स बनेंगे, ठीक है। एक जगह पे हमने 10 बिन का भी दिया, तो हम लेते हैं ये 10 बिन का है, तो 10 बिन बने, और 10 बिन में फाइनल स्कोर और क्विज स्कोर का कंपैरिजन है। जिससे हमें दिख रहा है कि अगर किसी ने लगभग 800 मिनट वीडियो देखे ऑन एन एवरेज, उन्होंने या 800 मिनट देखा अगर, तो उनका जो फाइनल स्कोर रहा वो 65 रहा। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा एवरेज क्विज स्कोर जो रहा 200 मिनट वाले पे रहा। तो ये एक सिंथेटिक डेटा है जहाँ से हमें ये जानकारी मिल रही है, मगर आप एक्चुअल में भी देखेंगे तो आपको कुछ इसी टाइप का आंसर आएगा। देन हम फिल्टर्स कैसे बनाते हैं, हम यहाँ से एक स्लाइसर लेते हैं, उस स्लाइसर को हम लोग यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे जहाँ भी हमें रखना है, और इसमें हमको एक कैटेगोरिकल फील्ड ले लेते हैं जैसे एजुकेशन लेवल। इसको हम लोग यहाँ से जाके स्लाइसर सेटिंग्स में इसकी वैल्यू का साइज बढ़ा सकते, देन जो इसका हेडर है उसका साइज बढ़ा सकते, कलर बदल सकते। तो आपको जैसा भी यहाँ से सेटिंग चाहिए आप कर लीजिए, और वैल्यू का कलर अगर आपको बदलना है आप यहाँ से बदल सकते हैं, और स्लाइसर को अगर आपको एक बॉर्डर देना है तो आप यहाँ से शेडो और बॉर्डर दे सकते हैं। अब अगर आप इस पेज पे स्लाइसर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे उस हिसाब से डेटा चेंज होगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे एजुकेशन लेवल का स्लाइसर, जेंडर का स्लाइसर, कोर्स के नाम का, कोर्स के नाम में हमने जो स्लाइसर सेटिंग दिया है वो है ड्रॉप डाउन। आप टाइल भी दे सकते हैं, आप वर्टिकल लिस्ट भी दे सकते हैं, और आप ड्रॉप डाउन भी दे सकते हैं। तो अगर मैं मान लीजिए यहीं पे टाइल दे देता हूँ, थोड़े से इसकी विड्थ कम करके, विड्थ कम करनी पड़ती टाइल के केस में, तो ऐसा टाइल दे दिया तो देखिए वो इस तरह से एक टाइल बन जाएगा, एक मतलब एक बटन जैसे। अगर मैंने वर्टिकल लिस्ट दिया तो ये, और ड्रॉप डाउन दिया तो ये। तो ये हमारा एक सिंपल सा डैशबोर्ड है, और इस तरीके से हमने ये डैशबोर्ड बनाया है, ये डेटा सेट। और अलॉन्ग विद इसके साथ हमने एक क्या एवरेज क्विज स्कोर को भी बनाया, कि अगर हमें दिखाना हो वो क्विज स्कोर इन परसेंटेज, वैसे तो हमारा क्विज स्कोर परसेंटेज ऐसे दिया है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉन्कैटिनेट किया है, हमने राउंड किया है, एवरेज निकाला। सो इसको मैं समझा देता हूँ क्या क्या हुआ, ये आपको समझना जरूरी है। अगर मुझे किसी वैल्यू का एवरेज निकालना, मैं एक नया मेजर बना के दिखाता हूँ, राइट क्लिक कीजिए, न्यू मेजर बनाइए, लेट्स से मुझे एवरेज क्विज स्कोर निकालना है। सो डेक्स क्वेरी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो डेक्स है, तो इसके लिए हम हमारा जो फंक्शन होता है वो है एवरेज। अब हमें किस चीज़ का एवरेज निकालना है, तो कोई नंबर ही हम लेंगे। तो हमने मान लीजिए यहाँ से क्विज स्कोर लिया, ठीक है, क्विज स्कोर का परसेंटेज, ऐसा हमने एक एवरेज लिया, इससे हमें एवरेज क्विज स्कोर पता चल जाएगा। अब ये जो एवरेज क्विज स्कोर हमारा निकला, इसको हम एक मेजर में दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ से कार्ड में दिखा सकते हैं, तो हम इस एवरेज क्विज स्कोर को दिखा देते हैं, 70.87 है, ओके। मुझे यहाँ पे परसेंटेज भी दिखाना है, उसके कई तरीके हैं, पर एक तरीका ये भी है कि जैसा हमने यहाँ किया कि जैसे ये 70.87 है, इसको हम लोग कॉन्कैटिनेट करें, ठीक है। तो जैसे ये हमें दिखा रहा है कि एवरेज क्विज स्कोर,
अगर हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज करते हैं, कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है कि एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ आप जोड़ दीजिए। तो हमारा पहला टेक्स्ट तो यही हो गया और दूसरा टेक्स्ट हो गया परसेंटेज। ऐसा कुछ हम बना सकते हैं। तो देखिए 70.87%, ये एक इजी तरीका है करने का इसको कैलकुलेट। जो मैंने यहाँ पे राउंड फंक्शन लिखा वो इसलिए था क्योंकि जब मैंने पहले ये किया था तो उस केस में ये काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दिखा रहा था। तो जो राउंड फंक्शन होता है, अगर राउंड फंक्शन में आप देखेंगे तो नंबर और नंबर ऑफ डिजिट्स लेते हैं। तो नंबर तो हमारा ये एवरेज हो गया और कितने नंबर ऑफ डिजिट्स राउंड देने तो ऐसे हमने लिखा था। तो ये फाइल अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस फाइल का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ये पावर पीआई फाइल। और हम डैक्स के ऊपर धीरे धीरे काफ़ी सारे वीडियोस डाल रहे हैं। यूडेमी के ऊपर हमारा पावर बीआई कोर्स भी है। इस पावर बीआई कोर्स में आपको डैक्स, डैशबोर्ड फ्रॉम बिगिनर्स एक्सेट्रा सब कुछ मिलेगा। सो अगर आप इस कोर्स को ट्राई करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर टॉपिक पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। आप देख सकते हैं डैक्स के करीब 22 लेक्चर्स हैं जिसमें अलग अलग डैक्स फंक्शंस को समझाया गया है। पावर क्वेरी एडिटर से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, सो एवरीथिंग इज देयर। तो इसको आप ट्राई कीजिए एंड लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।